हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ट्राइब। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट का। तो अ, जो भी इस यूनिट का जो पार्ट है वो यूनिट 1 के पार्ट से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि काफ़ी बार रिपीट हो रही है चीज़ें, लेकिन हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना रह जाए। टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में यूनिट 2 का पार्ट है हम उसको देख रहे होंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं, एग्जिम प्रोसीजर। एग्जिम शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। हमने एक्सपोर्ट का मतलब देखा था कि जब गुड्स अपनी डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में हम बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है, और अगर फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स एंड सर्विस अपने डोमेस्टिक कंट्री में रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा इंपोर्ट हो जाता है। तो अब देखेंगे जो एक्सिम प्रोसीजर में बताया गया है कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है यूनिट 1 में, लेकिन हम थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लेंगे क्योंकि जो यूनिट 2 है काफ़ी छोटा सा ही है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए अगर हमें गुड्स को बेचना है तो हम जिसको बेचेंगे उसको उसको हम फाइंड तो करेंगे, बायर को हम फाइंड करेंगे कि अम, किसको गुड को बेचना है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी ये सारी चीज़ें हम बायर के जो फाइन रिसर्च कर रहे होंगे फॉरेन मार्केट को, तो उस टाइम पे देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अग्रीमेंट होता है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के बीच में रिगार्डिंग प्राइस, क्वांटिटी एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर उसके बाद गुड्स एक्सपोर्टर रेडी कर देता है, मतलब गुड्स को जो जो भी गुड्स उसको भेजना है उसको प्रॉपरली पैकेज वगैरह किया जाता है और अरेंज किया जाता है कि गुड्स किस तरीके से, मतलब शिपिंग वगैरह जो भी होता है उसको, ये सारी चीज़ें इसमें रेडी की जाती है एक्सपोर्टर के थ्रू। फिर जो भी कस्टम्स क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ कस्टम्स ड्यूटी वगैरह पेमेंट करना रहता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो जो भी एक्सपोर्टर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो कस्टम्स ड्यूटीज़ वगैरह पे किया जाता है एक्सपोर्टर के थ्रू। फिर शिपिंग गुड्स, किस तरीके से गुड्स को शिप करना है, रोड से करना है, रोडवेज़ करना है कि प्लेन से करना है या शिप से करना है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद पेमेंट होता है, जो एक्सपोर्टर है वो पेड मतलब पैसे उसको मिलते हैं बायर से एज़ पर द अग्रीमेंट। अब देखेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है। इंपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहले बाय सेलर को हम फाइंड करते हैं, कहाँ से गुड्स को, जहाँ से हमें गुड्स को इंपोर्ट कराना है। जो भी बेस्ट सेलर हमें लगेगा उससे हम गुड्स को इंपोर्ट कराएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको हम बताएंगे कि हमें ये गुड्स चाहिए, और अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे सेलर के उस पे हम अगर हम अग्री करते हैं तो अग्री करेंगे, अदरवाइज़ डिसअग्री भी कर सकते हैं अगर हमें सही नहीं लग रहा है तो। उसके बाद जो भी पेमेंट वगैरह होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होगा कि एडवांस पेमेंट के थ्रू होगा, वो हम ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। कस्टम्स क्लियरेंस में इंपोर्ट पे जो टैरिफ वगैरह लग रहा होता है इंपोर्टर के थ्रू, इंपोर्टर के साइड से वो सारी चीज़ें का पेमेंट होगा, और जो एक्सपोर्टर के साइड से जो भी कस्टम्स ड्यूटी वगैरह लग रही होती हैं वो उन सब का प्रॉपरली क्लियरेंस वगैरह होने के बाद फिर गुड्स फाइनली रिसीव हो जाता है इंपोर्टर को उसके कंट्री में। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट वाले टाइम पे लगते हैं। तो अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स फॉर द गुड्स, तो कमर्शियल इनवॉइस ये बिल की तरह है जिसमें जो भी गुड्स हैं सारे गुड्स से रिलेटेड डिटेल्स मेंशन्ड होते हैं कि वो क्या गुड्स है, किस उसकी प्राइस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर पैकिंग लिस्ट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किस तरह की पैकेजिंग है, प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, टर्शरी पैकेजिंग है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हैं, वेट हैं, ये सारी चीज़ें पैकिंग लिस्ट में हम मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लगते हैं एक्सपोर्ट के टाइम पे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो बताता है कि गुड गुड की जो ओरिजिन है, मतलब गुड्स कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, तो उसकी ओरिजिन को बताता है।
फिर शिपमेंट के टाइम पे कुछ गुड्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बिल ऑफ लेडिंग। जब हम सी रूट से क्या कहते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है कि शिपिंग कंपनी से ये मिलता है, और ये एज अ एविडेंस रहता है कि गुड्स रिसीव रिसीव हुआ है और अब मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। ये शिपिंग कंपनी इशू करती है। एयरवे बिल, जो कि अगर जब हम एयर रूट से गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एयरवे बिल होता है मिलता है। ये भी सिमिलर टू बिल ऑफ लेडिंग ही है, लेकिन बस ये बात ये है कि ये एयर रूट से हो रहा है। ये भी एज अ एविडेंस ही होता है कि गुड्स को रिसीव कर लिया गया है और अब आगे वो ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। ओके, शिपिंग बिल, ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया जाता है कस्टम्स अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी होते हैं, और उनको वो बताता है कि गुड्स की जो भी डिटेल वगैरह है उसमें मेंशन होती है। कस्टम्स ड्यूटीज़, कस्टम्स वालों को पता चलता है कि गुड्स ठीक है कि नहीं ठीक है, ताकि कोई भी इलीगल गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो पाए। फिर देखते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये गारंटी करता है कि जो भी बायर है वो पे करेगा सेलर को। ये एक बैंक डॉक्यूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये इसमें एक रिटर्न ऑर्डर है जो कि रिसीव होता है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर को, और इसमें कुछ अमाउंट वगैरह जो भी लिखे होते हैं गुड्स के रिगार्डिंग, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने अवेल करी है उसके रिगार्डिंग, तो उस अमाउंट को हमें पे करना होता है। जो भी इंपोर्टर होगा उसको पे करना होगा एक्सपोर्टर को। अ, इस केस में इस अब देखेंगे हम इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे सबसे पहले इंपोर्ट लाइसेंस। हमें अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट से उसको क्या कहते हैं परमिशन चाहिए होती है कि हम ये गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इंपोर्ट लाइसेंस ले रहे होते हैं। इंपोर्ट लाइसेंस जो होता है वो एज अ परमिशन ऑफ गवर्नमेंट होता है। बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री के एक डॉक्यूमेंट है जो कि जब गुड्स एंटर करता है, जैसे गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो हमारे जब कंट्री में इंटर कर रहा है तो उस टाइम पे बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कस्टम्स अथॉरिटी को कि हमारे गुड्स आ रहे हैं, और डिटेल्स वगैरह उसमें होते हैं गुड्स की कि किस कौन सी टाइप की गुड्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है, टैक्सेस पेड हुआ है कि नहीं पेड हुआ है। फिर कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, ये सेम है गुड्स वाले केस में जैसे था। कमर्शियल इनवॉइस में जो कि मेंशन था गुड्स की प्राइसिंग क्या है, किस क्वांटिटी में है और क्या गुड्स है। पैकेजिंग लिस्ट में बताया गया था कि कौन सी टाइप ऑफ पैकेजिंग है, एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पैकेजिंग के बारे में पता चलता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये बताता है कि गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट, मतलब उसकी ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये बताता है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं अदर फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू वो प्रॉपरली चेक्ड हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थ्रू पोस्ट एंड कुरियर। कुछ छोटे छोटे जो क्या कहते हैं हमारे गुड्स होते हैं उनको हम पोस्ट और कुरियर के थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब देखेंगे थ्रू पोस्ट, अगर जब गुड्स स्मॉल गुड्स कैन बी सेंट और रिसीव्ड बाय पोस्टल सर्विस लाइक इंडिया पोस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं। तो कस्टम्स डिक्लेरेशन, अगर जो भी मतलब कस्टम्स ड्यूटी वगैरह होते हैं उनको पे अगर हमने कर दिया है तो हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म, कमर्शियल इनवॉइस एंड समटाइम्स अ पैकिंग लिस्ट। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। कस्टम्स क्लियरेंस जो भी होती है, कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो रिक्वायर्ड होगा ताकि ये देखा जा सके कि जो भी कस्टम्स ड्यूटी वो क्या कहते हैं पे कर दिया गया है। थ्रू कुरियर अगर करते हैं, कुछ फेमस कुरियर है जैसे कि DHL एंड फेडेक्स, फास्टर डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं वो पोस्टल शिपमेंट्स की ही तरह है, जैसे कि इनवॉइस हो गया जिसमें गुड्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह होती हैं। कस्टम्स डिक्लेरेशन, ये बताता है कि कस्टम्स ड्यूटी वगैरह पे कर दी गई है। एयरवे बिल, जब अगर हम गुड्स को एयरवे से वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे एयरवे बिल हमें मतलब रहना चाहिए हमारे पास, जो बताता है कि एज अ एविडेंस प्रूव होता है कि गुड्स को भेज दिया गया है।
कुरियर हैंडल, ये चीज़ वही है, कुरियर हैंडल कस्टम्स क्लियरेंस फॉर यू, बट यू स्टिल नीड टू प्रोवाइड द राइट डॉक्यूमेंट्स। अब देखेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस। जो एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है? मनी और लोन्स प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो अपने गुड्स को प्रिपेयर कर सकें और उसको उसकी पैकेजिंग वगैरह करके भेज सकें। ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। मतलब कि जब शिपमेंट नहीं हुई है गुड्स की, तो उस टाइम पे जब मनी दिया जाता है एक्सपोर्टर को, तो वो कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। ये यूज़ होता है ताकि ये यूज़ होता है इसलिए कि मतलब जो एक्सपोर्टर होता है वो रॉ मटेरियल्स खरीद सके, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को ले सके, पैकेजिंग वगैरह और प्रिपरेशन कॉस्ट सारी चीज़ें देख सके। एक तरीके से जो एक्सपोर्ट करने से पहले जो भी कॉस्ट आ रही हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से इंकर कर पाए। एग्जाम्पल है, अ बैंक गिव्स अ लोन टू एन एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस द गुड्स दे नीड टू सेंड टू द फॉर येस फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का मतलब है कि मनी हम एक्सपोर्टर को तब दे रहे हैं जब शिपमेंट हो गई है। ये इसलिए होती है कि अदर जो भी मैनेजिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम देख सकें। और ये जो मैनेजिंग एक्सपेंसेस होती हैं वो बैंक पे ले लेता है जब रिसीव होती है। अ बैंक पेज द एक्सपोर्टर आफ्टर दे शिप द गुड्स। ठीक है। एंड द बैंक कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द बायर, और बायर से मतलब बाद में बैंक कलेक्ट कर लेता है। So that's all for this unit. I guess this unit, yes, this unit is completed in a very detailed manner. अगर हाँ एक बात और, कि आपको ये नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके एक डीएम कर सकते हो, जिससे मैं मतलब आगे का बता दूंगी आपको जो भी होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।